अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एपिसोड 19 के दूसरे ट्रेलर के मुताबिक आपको बताएंगे कि आने वाली किस्त में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि इस ट्रेलर में कई बड़े और चौंका देने वाले वाकयात दिखाए गए हैं, जिनमें फातिमा और एवरेन ओसबे की शादी की बात, नीलोफर की तकलीफ दे हालत और शहजादी स्पोर्चा की फांसी जैसे अहम मनाजिर शामिल है। ट्रेलर के आगाज में शहजादी स्पोर्चा को कैद में दिखाया जाता है, जहाँ वो जंजीरों के पीछे बैठी इंतहाई परेशान और टूटी हुई नजर आती है। उसके चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू साफ जाहिर कर रहे होते हैं कि वो किस मुश्किल सूरत-ए-हाल से गुजर रही है, और वो अपनी बेबसी के आलम में ये जाहिर करती है कि अब उसके पास अल्लाह के सिवा और कोई सहारा नहीं रहा। उसके बाद मंजर बदलता है और सुल्तान औरान को महल के दीवान में अपने तख्त पर बैठा दिखाया जाता है, जहाँ उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में गुस्सा वाज़ेह होता है, जिससे अंदाजा होता है कि वो किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रहा है। उसके फौरन बाद औरान को बेस बदल कर अवाम के दरमियान जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ उसके साथ कारा खलील, अब्दुल रहमान और दीगर सिपाही भी सादा लिबास में मौजूद होते हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो खुफिया तौर पर किसी अहम मिशन पर जा रहा है और गालिब इम्कान यही है कि वो स्पोर्चा को बचाने की कोशिश करेगा। उसी दौरान हलीमा और दरोसन की गुफ्तगू सामने आती है, जहाँ ये वाज़ेह किया जाता है कि मसला सिर्फ स्पोर्चा तक महदूद नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है, जबकि हलीमा इस बात का इजहार करती है कि उसे अपने साथी पर मुकम्मल एतमाद है। आगे चलकर बोरान को अपने सिपाहियों के साथ जंगल में हरकत करते हुए दिखाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ नीलोफर खातून अपने कमरे में इंतहाई गमज़दा हालत में नजर आती है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर परेशानी साफ बता रही होती है कि हालात उसके काबू से बाहर हो चुके हैं। वो औरान से अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए ये एहसास दिलाती है कि स्पोर्चा के आमद के बाद मुश्किलात बढ़ गई हैं, जबकि औरान इस सूरत-ए-हाल में एक मुख्तलिफ जाविया इख्तियार करते हुए स्पोर्चा पर एतमाद का इजहार करता है। उसी दौरान शहनशाह को अमीर खान के साथ शदीद गुस्से की हालत में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपनी बेबसी का इजहार करते हुए सख्त रद्द-ए-अमल देता है। फिर अचानक मंजर तब्दील होता है और गोंजा को अलाउद्दीन के पास दिखाया जाता है, जो शदीद जख्मी हालत में होता है, और गोंजा की चीखों पुकार से अंदाजा होता है कि उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है और फौरी इलाज की जरूरत है, लेकिन याद रहे कि अलाउद्दीन यहाँ से बच जाएगा। उसके बाद हलीमा और नीलोफर एक साथ नजर आती हैं, जहाँ हलीमा स्पोर्चा की बहादुरी और हिम्मत को सराहती है, जिससे जाहिर होता है कि स्पोर्चा ने मुश्किल हालात में गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा किया है। फिर फ्लावियस यानी एवरेन ओसबे और फातिमा को मलून खतून के सामने दिखाया जाता है, जहाँ मलून खतून उनके इरादों के बारे में सवाल करती है और एवरेन ओसबे संजीदगी के साथ अपने इरादे का इजहार करता है, जबकि फातिमा के चेहरे पर खुशी और इत्मीनान नुमाया हो जाता है, जिससे शादी की बात मजीद मजबूत होती हुई नजर आती है। उसके बाद डेफने को कैद की हालत में नीलोफर के सामने लाया जाता है, जहाँ नीलोफर गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मारती है, लेकिन डेफने उसके रद्द-ए-अमल को स्पोर्चा के खिलाफ उसके जज्बात से जोड़ती है। इसके बाद दोनों के दरमियान शदीद झड़प होती है, जिसमें नीलोफर डेफने का गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन मुकाबले के दौरान नीलोफर खुद जमीन पर गिर जाती है और उसके पेट में शदीद दर्द उठता है, जिससे वाज़ेह होता है कि उसकी हालत बिगड़ने वाली है। आखिर में सबसे अहम मंजर दिखाया जाता है, जहाँ शहजादी स्पोर्चा को फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है। वो सफेद लिबास में निहायत पुरसुकून मगर अंदर से टूटी हुई नजर आती है और उसके दिल में औरान की याद नुमाया होती है। उसी दौरान अवाम का बड़ा हजूम जमा हो चुका होता है और फातिमा उस सूरत-ए-हाल की संगीनी को बयान करती है कि लोगों के जज्बात भड़का दिए गए हैं। जब जलाद स्पोर्चा के गले में फंदा डालते हैं तो वो भीड़ में मौजूद बेस बदले हुए औरान को देख लेती हैं और दोनों की नजरें मिलती हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि वो एक दूसरे को समझ रहे हैं और आखिरी लम्हे तक साथ खड़े रहने का अज़म रखते हैं। ये ट्रेलर वाज़ेह तौर पर इशारा दे रहा है कि आने वाली किस्त में जज्बात, कुर्बानियाँ, फैसले और ख़तरनाक हालात अपने अरूज पर होंगे, जहाँ हर किरदार एक बड़ी आजमाइश से गुजरने वाला है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जज़ाकल्लाहु खैरन।